एवरीबॉडी वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो कॉस्ट टीचिंग एड्स के बारे में। तो भाई लो कॉस्ट टीचिंग एड क्या होते हैं? बाय नेम आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि एक टीचर जब लो कॉस्ट टीचिंग एड्स का प्रयोग करता है अपनी टीचिंग में, तो एक तरीके का वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, एक तरीके का वो अपने टीचिंग को और इन्फ्लुएंशियल बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, और लर्निंग जो होती है वो लर्निंग बाय डूइंग हो जाती है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो लो कॉस्ट टीचिंग एड्स के ऊपर है। मतलब कि टीचर प्रिपेयर करेगा कोई भी एड्स, ठीक है, कोई भी एड होगा जो कि बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक, उसमें हमारा जो है पैसा नहीं लगेगा, उसमें हमारा बिल्कुल चीप चीज़ें होंगी जो कि वेस्टेज होगा। लाइक जो होता है ना, जो हम वो लेते हैं, मुरमुरा लेते हैं, तो जो हमारा बैग होता है, पेपर बैग होता है, लाइक वो जो होता है ना, तो वो उससे बनाया हुआ डिस्कार्डेड पेजेस जो होते हैं, ग्लू हो गया, है ना, तो इन सब से बनाया गया एक एड, ठीक है, टीचर उसका प्रयोग करेगा, सिंपल मटेरियल का यूज़ करेगा अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए। इसका प्रयोग हम प्राइमरी, प्री प्राइमरी या फिर मिडिल के बीच में कर सकते हैं। जैसे ही हम सेकेंडरी एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें, जिन चीज़ों से लग सकती है, लाइक मेटल हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनसे बच्चों को लग भी सकती है ना। तो थोड़े बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, 9 से 12 तक के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल हो कि वो मेटल का प्रयोग कर लें, वुड का प्रयोग कर लें, प्लास्टिक, रबर, है ना। तो बेसिकली लो कॉस्ट टीचिंग एड होता है ऐसा एड, ऐसा टीचिंग एड होता है, ऐसा यंत्र या फिर ऐसा एड होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है एक टीचर के द्वारा। टीचर उसका प्रिपरेशन जो होगा वो बिल्कुल ही डिस्कार्डेड चीज़ों से, कूड़ा जो जो हम फेंक देते हैं, बेसिकली हम उसका प्रयोग नहीं करते। जैसे कि कार्टून हो गया, ठीक है, कोई भी जैसे मिठाई वाला कार्टून हो गया, डब्बे शब्बे हो गए जो भी आपके आते हैं, ठीक है, मिठाई वाले डब्बे होते हैं, उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं अपनी टीचिंग एड को बनाने के लिए। अब यहाँ पे टीचिंग एड किसके रिलेटेड बनाना है? इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड। लाइक अगर हमने बच्चों को पढ़ाना है, ग्रामर सेक्शन पढ़ाना है, ठीक है, तो हम उसमें एडवर्ब्स के बारे में या फिर फ्लैश कार्ड्स उसमें बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर हमें अपने एप्पल, ए फॉर एप्पल के बारे में बताना है तो हम क्या करेंगे, कलरफुल ए लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है ना, उसका प्रयोग करेंगे। बेसिकली जो भी कूड़ा जो हम फेंकने वाले थे उसका हम इसमें यूज़ कर लेंगे टीचिंग एड, एज अ टीचिंग एड बनाने के लिए। तो मतलब इसमें बेसिकली बताया गया है कि टीचर भी इसमें इन्वॉल्व होगा और स्टूडेंट को भी हम इन्वॉल्व करेंगे तो वो एक्टिव लर्नर बनेंगे, ठीक है। मिनिमलिस्टिक चीज़ें होंगी, कॉस्ट इसमें नहीं लगेगी, बिल्कुल नील के बराबर होनी चाहिए आपकी कॉस्ट। और हाउस होल्ड वेस्ट, जो मतलब कि घर का जो कूड़ा है, वो डिस्कार्डेड आइटम्स, कुछ आइटम्स जो होती हैं जैसे बॉटल्स होती हैं, जो हम सोडे वाली बॉटल पीते हैं ना, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो हम फेंक ही देते हैं बॉटल्स, उसका प्रयोग ही नहीं करते हैं। अगर हम उसका प्रयोग, उसको काट पीट के DIY जो बनते हैं ना, आपने देखा होगा, सर्च करिएगा DIY, तो उसमें आप देखोगे कि जो भी चीज़ें होती हैं ना घर की, गत्ते हो गए, कार्टून्स हो गए, बॉटल्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें जैसे कपड़े हो गए, तो उनके एड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही आइटम्स को हमने लेना है, एज अ टीचिंग एड हमने यूज़ करना है। मटेरियल रेडिली अवेलेबल इन द हमारी जो सराउंडिंग है, वहीं से हम नेचुरल इन्वायरमेंट से हम मटेरियल को ले सकते हैं और उसी से हम अपना एड का निर्माण कर सकते हैं। तो लो कॉस्ट टीचिंग एड्स कैन बी यूज़। ये जो लो कॉस्ट होती है ना, जिसमें हमारी मनी नहीं लगती, हम इसका यूज़ किसी भी क्लास के अंदर कर सकते हैं। नर्सरी में तो कर ही सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स बना लेंगे, बहुत सारे आजकल आप देखोगे रील्स में, तो बहुत सारी टीचिंग एड्स आप सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, TLM जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे चार्ट्स पे बना रहे हैं टीचर, बाय हैंडेड बना रहे हैं, साइंस के बना रहे हैं,
तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी में हम यूज़ कर सकते हैं, मिडिल में यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी, ठीक है। तो हम मतलब 12th तक जितने भी बच्चे आते हैं हमारे, जितनी भी पैटर्न में चलते हैं, ठीक है, सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये लो कॉस्ट टीचिंग एड्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को इन्वॉल्व करना है, और कह सकते हैं कि हम जितना हम इसको बनाते हैं ना, मतलब जितना हम इसमें इनोवेशन लाते हैं, इससे हमारी क्रिएटिवनेस पता चलती है, हम इंगेज्ड होते हैं, हमें लर्निंग जो प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग लगना शुरू होती है। हमें लगता है कि यार ये जो चीज़ हम कर रहे हैं इससे हमारी जो लर्निंग है वो कॉन्क्रीट लेवल पे चली जाती है। जैसे कि बनाना इसमें कैसे करना है, ठीक है, सिंपल आइटम्स जैसे पेपर, ठीक है, जो पेपर आपने वेस्ट कर दिया, एक साइड से अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, एक साइड से आपने लिखा हुआ है पर पीछे साइड से ब्लैंक है, जो चार्ट्स आप बनाते हो ऊपर से बनाते हो, ठीक है, अगर उस चार्ट का प्रयोग हो चुका है, ठीक है, उसका प्रयोग आपने कर लिया है, तो बैक साइड में आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसको कट करके आप कोई फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, पिक्चर बना सकते हो। बच्चे को समझाना है तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हो उसमें। कार्डबोर्ड हो गया, यूजिंग सीज़र, ठीक है, सीज़र का ही प्रयोग कर सकते हो, है ना। ग्लू हो गया, ये बिल्कुल ही सस्ती चीज़ें होती हैं जो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती हैं, इसमें आपको कोई ज़्यादा मनी नहीं लगेगी। पर अगर आप बात करोगे कंप्यूटर बनाना है आपने, ठीक है, तो ये एक लो कॉस्ट टीचिंग एड नहीं हो सकता। इसके लिए आपको प्रॉपर आपको चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है ना। तो वेयर एज सीनियर्स जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हम ये डेवलप कर सकते हैं, टीचर भी साथ करता है और बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व करोगे तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, बच्चों को भी इनमें शामिल करना है कि आज बच्चों हमने ये वाला TLM बनाना है, तो आप ये कलेक्ट करके आना घर से, ठीक है। तो मेटल हो गया, वुड हो गया, मेटल जो मतलब जो तारें खराब हो चुकी होती हैं, लकड़ी हो गई, लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक, बहुत सारा प्लास्टिक हम वेस्ट कर रहे होते हैं, रबर, तो मतलब जो वेस्ट मटेरियल है आपका यूज़ नहीं होने वाला है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब आपके टीचिंग एड से जो आप पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो कि इंग्लिश की क्लास चल रही है तो आपने ग्लोब ले आए तो वो वहाँ पे नहीं चलेगा, राइट। तो आपका जो है वो TLM रिलेटेबल होना चाहिए, सिस्टम से मैच करना चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स, मॉडल, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी जो होती है, ये सभी एक्टिविटीज़ आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे, केमिकल्स को एक दूसरे में मिला के देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करवा के देखती है मैम, तो इससे क्या होता है कि उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, ये एक्टिविटीज़ करने से उन बच्चों के अंदर क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होती है और वो ये कोशिश करते हैं कि हाउ टू लर्न थिंग्स, ठीक है। इंग्लिश को हम ऐसे ही सीख सकते हैं, पहले हम कोई भी चीज़ को नॉलेज के लेवल पे देखते हैं, ठीक है, हमने नॉलेज मतलब क्या होता है, कोई चीज़ में कंटेंट मिल गया, ठीक है, कंटेंट मिल गया, और फिर नॉलेज को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, यार हाँ ये इसका ये मीनिंग होता है, अगर बाई चांस हमें कोई चीज़ वो दिख भी गई हमारे रियल लाइफ में तो अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, मतलब कि वो चीज़ हमें रियल लाइफ में भी अंडरस्टैंड हो रही है। एप्लीकेशन मतलब कि जब हम उस नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग तो हो ही है पर उसको हम अप्लाई भी करके देख रहे हैं कि भाई अच्छा ये चीज़ ऐसी होती है तो करके देखते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। तो इट विल बी अचीवमेंट फॉर द टीचर इफ़ ही कैन ब्रिंग अ सिचुएशन। तो दोस्तों टीचर की सक्सेस या फिर टीचर की अचीवमेंट इस पे डिपेंड करती है कि उसकी जो टीचिंग एड है वो कितना सस्ता है और वो कितना कारीगर है, और इससे पता चलता है कि वो कितना क्रिएटिव भी है, क्योंकि एक क्रिएटिव टीचर ही टीचिंग लो कॉस्ट टीचिंग एड बना सकता है, ठीक है। उसको आइडिया आएगा, उसके दिमाग के अंदर आएगा एंड उससे रिलेटेड वो टीचिंग एड बनाएगा, ठीक है। किसी का कॉपी किया हुआ TLM आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। मैं इजीली आपको बता सकती हूँ कि रील्स में देख के आप सेम टू सेम उतार लो, बट आपको डिसाइड करना है कि आपका आज का आपका टॉपिक है नाउन, तो नाउन से रिलेटेड आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। आइडिया से ही आपका जनरेट होगा आपका TLM, ठीक है, टीचिंग लो कॉस्ट टीचिंग एड जो भी है। तो आप कितना क्रिएटिव करके उन बच्चों को बता सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो न्यू आइडिया जो है वो क्रिएट कहाँ पे होता है,
आपके साथ, बच्चों के साथ मिलके बच्चे भी आपसे शेयर करेंगे, आप भी शेयर करोगे, तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो इंगेजमेंट है आपके साथ वो बढ़ जाता है। अब इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट टीचिंग एड्स के फ़ायदे बहुत होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमने यही बात की कि बहुत ही सस्ता होता है भाई, पैसा कम लगेगा। यही तो हर कोई चाहता है, इंडियंस, वी आर इंडियंस एंड वी मिडिल क्लास पीपल्स ऑलवेज थिंकिंग दैट कितना सस्ता काम हो जाए, है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग बच्चे तो सीख ही रहे हैं, साथ में इकोनॉमिकल वर्क होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता कन्वीनियंट होता है टीचर के लिए। जो एक नॉर्मल टीचर भी है वो भी इसको कर सकता है। बच्चे की पार्टिसिपेशन इसमें हो रही है, लॉन्ग रिटेंशन हो रही है, मतलब कि बच्चा अपने हाथों से बनाएगा तो वो रिटेन तो लॉन्ग होगी। इंटरेक्शन बढ़ रही है, किसके साथ इंटरेक्शन बढ़ रही है, टीचिंग एड के साथ, और टीचर की भी इसमें टीएलएम का भी पूरा योगदान है। कैसे, क्योंकि वो इंटरेक्शन बढ़ रही है, मतलब कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली इंटरेक्ट हो रहा है ना उससे। तो एक तरीके का क्या हो रहा है कि बच्चे का स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ जो कोऑपरेशन रहेगा इस दौरान बनाते समय, ठीक है, तो वो भी क्या हो रहा है, प्रमोशन ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, प्रमोट कर रहा है इंटरेक्ट को, ठीक है। नो फियर ऑफ लॉस, इसमें ना कोई फियर नहीं होगा आपको। मान लो कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आपने लिया कितने भी लाख का लिया, वो आपने बच्चों को दे दिया, बाई चांस उसमें कुछ एरर आ गया या फिर कुछ उल्टा सीधा हो गया, गिर गया नीचे, तो वो उसकी कॉस्ट बड़ी ज़्यादा होने वाली है। इसमें आपको कोई डर नहीं होने वाला, फट भी जाए तो दैट्स नॉट बड़ा रिस्क हो गया जो कि आपको इसको लेना है, कोई टेंशन नहीं होगी। अगर फट भी गया तो दैट्स इजी टू मेक, है ना। और मेंटेनेंस, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे लैब्स में मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, कोई चीज़ आपकी आपका लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट अपडेट नहीं हुआ है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, बट इसमें आपका ऐसा कुछ है ही नहीं है, ठीक है। इक्विपमेंट को सुरक्षित रखने के लिए उसका मेंटेनेंस रखना पड़ता है, उसकी कॉस्ट देखनी पड़ती है, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेंटेनेंस के लिए। बट अगर आप चीप बना रहे हो तो उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत ही क्या है, यूज़फुलनेस ज़्यादा रहती है आपकी, लॉन्ग रिटेन रहता है बच्चा, सेल्फ रिलायंस होता है बच्चे, कॉन्फिडेंस कल्टीवेट होता है बच्चा जब बनाता है, अपना बनाया हुआ टीचिंग एड्स का प्रयोग करता है जब पढ़ने में, तो उनके अंदर वो ऐसा फील गुड होता है, टीचर को भी होता है क्योंकि टीचर ने बनाया है, टीचर ने अपना जो दिमाग खोपचा है जो इसमें लगाया है, तो उसका भी कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट होता है कि यार मैं कर पाया, राइट। तो बिगिनर टीचर के लिए उसके लिए ये एक एक अच्छा मोटिवेशन हो सकती है। एक्सपर्टीज़, ठीक है, एक्सपर्टीज़ आ जाती है धीरे धीरे जब आप हर एक चैप्टर के लिए आप टीचिंग एड बनाते हो। हर एक चैप्टर में जैसे मान लो कि एसएसटी है तो आप उसके लिए भी बना रहे हो, कोई टीचिंग एड बना रहे हो, ठीक है। कोई मतलब पिक्चर चार्ट हो गया, आप कोई पाई चार्ट बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप पेपर बैग बना रहे हो, कोई भी चीज़ हो गई, तो वो आपके अंदर ना एक वो सेल्फ रिलायंस लाता है, वो चीज़ें हो गई इसमें। हेल्पफुल फॉर टीचर ऑब्वियसली, इतनी 40 बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, आप देखोगे आजकल के प्राइवेट स्कूल्स, वहाँ पे आप 40 बच्चों को एक साथ ये टीएलएम का एक हेल्पफुल होता है टीचर के लिए, टीचर को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। ओवर क्राउडेड क्लासरूम जो होते हैं, टीचर सब पे ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है। तो क्या होगा, टीएलएम उसके पास होगा तो वो इजीली बच्चे का ध्यान आकर्षित अपने तरफ कर पाएगा, इंटरेस्ट उनका ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ध्यान बच्चों का टीएलएम पे होता है रादर की उससे क्या होता है कि बच्चा ना फोकस्ड हो जाता है, जो भी उसको पढ़ना होता है, ग्रुप वर्क इन्हेंस होता है ऑब्वियसली व्हेन यू आर मेकिंग टीएलएम कलेक्टिवली, यू आर अप्रिशिएटिंग ईच अदर, हर किसी के आइडियाज़ को उसमें गैदर किया जा रहा है, तब जाके वो एक टीएलएम बन रहा है क्लासरूम का। तो एक तरीके का क्या होता है कि ग्रुप वर्क होता है जिसमें फन होता है ना। आपने देखा होगा जो सोसाइटीज़ होती हैं कॉलेज लेवल पे, आप देखोगे
बेसिकली आईआईटी में देखोगे तो वहाँ पे आपको क्लब्स मिलेंगे, सोसाइटीज़ मिलेंगी। वो बेसिकली होती इसलिए कि ताकि बच्चे का जो क्रिएटिव फैक्टर है वो निकल के आए बाहर, वो थोड़ा खुले, है ना, 4 लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करना उसको आए, वो अपने आप को ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक तरीके का फ़न भी होता है और साथ ही साथ उसको एक एक्सपोजर मिलता है लाइफ में कि व्हाट शुड ही वांट टू डू। सो यहाँ पे हम ये इतना नहीं लंबा खींचेंगे। तो एक्टिव लर्निंग होती है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो मेड ऑफ पेपर, वुड, मेटल, स्ट्रिंग, इन सब से बनाना होता है ये, और रफली विद नो डैमेज, ठीक है, और इससे इजी होता है। ये हमारे हो गए एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस के बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमारा इसमें पैसा कम लग रहा है, इकोनॉमिकल होता है, बच्चों की पार्टिसिपेशन इसमें होती है, अच्छे से रिटेन अच्छे से हो पाता है, इंट्रैक्शन अच्छी होती है, कोई डर नहीं होता इसमें, लॉस का कोई डर नहीं होता, मेंटेनेंस अच्छे से हो जाती है, यूज़फुल होता है बहुत ज़्यादा, और सेल्फ रिलायंट, इसमें हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने आप में। टीचर के लिए हेल्पफुल होता है, ग्रुप वर्क होता है, स्ट्रेंथ मिलती है। और कैसे डेवलप कैसे करना है, मतलब हम कैसे बना सकते हैं इसको, तो बेसिकली मेन टास्क यही होता है टीचर का कि आपको क्या करना है, सब मटेरियल को इकट्ठा करवाना है। पहले सबसे पहले तो जो भी आपका चैप्टर है, ठीक है, उससे उससे पहले आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको पहले तो आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि क्या बन सकता है, ठीक है, उससे रिलेटेड मटेरियल आपको कलेक्ट करना है सबसे पहले। तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, बच्चों की भी और आपकी भी, ठीक है, और खुद भी वो टीचर उसमें हेल्प करेगा, बच्चे भी हेल्प करेंगे, बच्चों को भी बोला जाएगा कि बच्चे इससे रिलेटेड चीज़ें ले आना आप कल। आपके आसपास कोई भी बॉटल दिख रही है, कोई भी गंदा सा पेज दिख रहा है, वो सब लोग लेके आएंगे। या फिर न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर भी ऐसे वेस्ट ही होता है, उसकी कटिंग करके आएंगे, उसके उसके अंदर से जो हेडिंग्स है वो लेके आएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को भी काम दे सकते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि यार आज हम ये लेके जाने वाले हैं, ये आज मैम हमसे करवाने वाली है। तो मैम भी उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखेगी और उससे रिलेटेड जो भी टीएलएम उसको दिख रहा है वो लेके जाएगी। इस तरह से आप डिज़ाइन सोचोगे कि क्या किस तरह का हमारा टीएलएम बनने वाला है, एक तरीके का आप एक मॉडल देखोगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि इस टीचिंग एड के दौरान मैं बच्चों के अंदर ये इनकलकेट करना चाहती हूँ, या फिर क्या ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मतलब क्या उद्देश्य क्या रहेगा मेरा इस टीएलएम के थ्रू, मैं बच्चों को क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े होंगे कि जिसमें जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। जनरल होते हैं कि जो बेसिकली उस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हो, मतलब कि अब देखो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट में हमेशा आपके क्या जनरल ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि बच्चे को LSRW आ जाए, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स आ जाए। तो यही बेसिकली उनका ये होता है, वोकैबलरी आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, वो न्यू वर्ड्स सीखें, यही होता है ना। तो अगर हम स्पेसिफिक एड्स देखें तो वो तो चैप्टर से रिलेटेड हो जाएगा, या फिर आपका ग्रामर हो गई, ठीक है, तो ये सब होता है। तो आप क्या करोगे कि ऑब्जेक्टिव्स अपने दिमाग में रखोगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बच्चों को क्या नॉलेज देना चाहते हो उससे रिलेटेड वो रहेगा आपके दिमाग के अंदर, और एक लर्निंग एक्सपीरियंस दोगे बच्चे को, कुछ नया सिखाओगे, ठीक है। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज से ही आप इन्वामेंटल कंडीशंस के जैसे, मतलब कि ज़्यादा महंगा ना उनको पड़े बच्चों को भी और आपको भी, आपने मिनिमलिस्टिक रखना है, ठीक है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। और इन्हेंस द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस आपकी इंक्रीज़ हो, बच्चे को इंटरेस्ट आए लैंग्वेज में, लैंग्वेज को पढ़ने में, और वो अपना एड बनाए, मतलब कि ये पढ़ने जा रहे होते हैं तो प्राइमरी में अलग होंगे, सेकेंडरी में अलग होंगे, मिडिल में अलग होंगे, तो इस तरह से अलग अलग क्लासेस के अंदर हम टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं, वो भी लो कॉस्ट, जिसमें हमारे पेपर बैग आ गए, पेपर बैग मिलता है बेसिकली आपको, क्या बोलते हैं उसको, पॉपकॉर्न मिलता है जिसमें, है ना। तो उस बैग को आपने फेंकना नहीं है, वो आपको कलेक्ट करना है, अपने बैग के अंदर, कॉपी के अंदर रखना है। और होता है जो
ग्लव्स होते हैं ना, ग्लव्स में हम पपेट चिपका देते हैं। पपेट मतलब पुतला, कुछ भी, जैसे कोई आपको दिखाती हूँ मैं। ग्लव पपेट, हैंड पपेट, फिंगर पपेट, क्लास मास्कोट। मास्कोट होता है जो जैसे भालू जैसे नहीं होता, जो पार्टीज़ के अंदर होता है। पेपर डॉल होता है, पेपर की डॉल बनाते हैं। पिक्चर कार्ड्स होते हैं, वर्ड सेंटेंस कार्ड जो डिस्प्ले होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लो कॉस्ट टीचिंग एड्स होते हैं, जो होते हैं हमारे पेपर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे कार्ड्स होंगे छोटे छोटे और उसमें ऐसे पिक्चर्स होगी, तो आप ऐसे वोकेबलरी बच्चों को सिखा सकते हो। ये आपके हो गए फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं, जिसमें एक साइड उनका नाम लिखा होता है और उसके आगे उसकी पिक्चर होती है। फ्लैश कार्ड हो गए कलरफुल। ये हमारा चार्ट हो गया जिसमें सोफ़ा लिखा है, सोफ़े का पिक्चर आ गया ऐसे। ये वही है। ये पेपर जो पेपर की जो डॉल होती है, तो ये जो है वो आपका मास्कोट कहलाता है। ठीक है, मास्कोट। ये हमारा आ गया फिंगर पपेट हो गया। फिंगर पपेट मतलब जो देखो उंगलियों पे, ये देखो रही हो, ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों पे लगाना है आपने पांचों की पांचों, और इसमें बच्चों को बताना है कि ये क्या है। परफेक्ट फॉर रोल प्लेज एंड स्टोरी टेलिंग। जो इसमें क्या होता है, फिंगर पपेट जो होती हैं, जिसमें फिंगर्स में आप लगा लेते हो ये सारे, और इससे क्या होता है कि आप इजीली बच्चे को कोई भी स्टोरी के बारे में बता सकते हो। ठीक है, बता रही थी। ये जो होते हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये कलर के, इस पे आपने बना के चिपका दिए हैं, जैसे कि सेब हो गए। तो फ्रूट पेपर के बैग पपेट बनाए हैं। तो ये एक टीचिंग एड हो सकता है आपको पढ़ाने, बच्चे को पढ़ाने के लिए। ये देखिए, बहुत ही इजी तरीके से जिराफ बनाने की कोशिश की गई है। ये भी पेपर बैग का बना गया है, एनिमल पपेट। ये जो है वो फिंगर पपेट है, मतलब कि हाथ में ग्लव्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर अलग अलग एनिमल्स के फोटो, वो ऐसे एक तरीके का पपेट बनाया गया है। वेजिटेबल पेपर बैग, वेजिटेबल पेपर बैग पपेट है। ये हमारा वेजिटेबल पेपर बैग पपेट है। ये हमारा फिंगर पपेट है। ये आपका एनिमल पपेट है। इस तरह से आप ये फ्लैश कार्ड्स तरीके का हाथ पे ये आप बना सकते हो। ये जो होता है ये मास्कोट होता है। मैं आपको समझ में आया होगा कि पेपर बैग पपेट क्या होता है, ग्लोब पपेट क्या होता है, हैंड्स पपेट क्या होते हैं। हाथों में बना लेते हैं छोटे छोटे पपेट्स, है ना, और इसमें हाथों पे लगा के बच्चों को ये समझाया जाता है, स्टोरी टेलिंग होती है। इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। और मास्कोट होते हैं, मास्कोट होते हैं जो अभी हमने देखे, जो कि क्या करते हैं, इजीली बच्चे को कोई भी एनिमल्स के बारे में बता दिया, कोई करेक्टर, कार्टून करेक्टर के बारे में बता दिया। वर्ड्स इससे बच्चे को जल्दी समझ में आते हैं। पेपर डॉल्स हो गई, पेपर की बनी हुई डॉल्स। पिक्चर कार्ड्स हो गए, वर्ड सेंटेंस कार्ड्स हो गए, छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हैं, उसके पीछे उसका पिक्चर डाला हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है कि ईजी टू अंडरस्टैंड, हम इजीली बच्चे को कोई भी वोकेबलरी सिखा सकते हैं, और ये इतने ज़्यादा महंगे होते नहीं हैं। ठीक है ना। पिक्चर एड, तो बेसिकली पिक्चर एक अच्छा ज़रिया हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को समझाने के लिए, कोई भी वर्ड, नया वर्ड सिखाना है बच्चे को मान लो, तो बच्चे को समझाने के लिए पिक्चर एक अच्छा माध्यम हो सकता है। लाइक नाउन्स होते ही नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो प्लेस का, जगह का फ़ोटो दिखा दो। ठीक है, और बता दो कि ये क्या है, एक नाउन है। फ़ोटो दिखा दी ताजमहल का, और दिस इज़ द प्लेस, और प्लेस को क्या बोलते हैं, नाउन बोला जाता है। तो इससे हम नाउन भी बच्चे को पिक्चर के माध्यम से सिखा सकते हैं। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, जिसमें हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, जिसमें हम टॉल, कोई लंबा है, कोई बोना है, वो उससे ज़्यादा है, तो हम कंपैरिजन बता सकते हैं। जैसे कि कोई अगर छोटा है तुमसे, ये छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 बुक्स ला सकते हैं जिसमें उसकी थोड़ी नॉलेज अलॉन्ग विद टीचिंग एड आपकी टीचिंग इंग्लिश को एक अच्छा आयाम दे सकता है। देखो टेक्स्ट बुक में जब आप पढ़ा रहे, टेक्स्ट बुक के थ्रू आप पढ़ा रहे हो, तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, प्रोज होती है ना, स्टोरी होती है, तो उसमें पिक्चर्स होती हैं साइड में। मान लो कि कोई
पैट्रिक होमवर्क करता है, ठीक है, पैट्रिक होमवर्क है। तो पैट्रिक होमवर्क कैसे करता है, तो उसकी कोई पिक्चर होगी उससे रिलेटेड, ठीक है। सीन्स होते हैं उसमें, बहुत सारे पिक्चर्स, रिलेटेबल सीन्स होते हैं कि अब पैट्रिक ये कर रहा है, अब पैट्रिक सो रहा है। तो इस तरह से पिक्चर के थ्रू एक स्टोरी बताई जाती है। इन सम टाइम्स भी सिंपल, इफ़ेक्टिवली, ईजी रहता है बच्चे को समझने में। कोई स्टोरी, जैसे मान लो कोई पिक्चर बच्चों को दिखाई, तो बच्चे उससे रिलेटेड स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। और वो क्या देख रहे हो, ऐसे फीडबैक दे सकते हो, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है बच्चे का, बच्चा इंटरेस्ट लेता है। पिक्चर के थ्रू क्या होता है कि ईजीली टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि और जैसे रिलीलिया, जैसे अभी हमने बात की रिलीलिया, तो रिलीलिया होता है जैसे बिल्कुल ही लाइव एड होता है, मतलब कि लाइक अगर हमने बच्चों को बताना है कि स्टेम रूट्स के बारे में, तो हमने डायरेक्टली पौधा ही ले आए क्लासरूम के अंदर और उखाड़ के उनको दिखाया भी, ये बच्चों ये होती है रूट्स, ये होती है स्टेम। तो मतलब ये बच्चा उसको कॉन्क्रीटली उसको समझ रहा है कि दिस इज़ अ स्टेम, है ना, ये रूट्स है, रिलीलिया कहलाएगा। और जैसे कि न्यूज़पेपर की पिक्चर हो गई, न्यूज़पेपर ऐसे ही पड़े रहते हैं, वहाँ से हमने क्या किया कि कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस हो गई, बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें ही रहता है, तो वो वाली पिक्चर ले आए, उनको बताया कि दिस पर्सन इज़ दिस दैट। मैगजीन्स हो गए, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स हो गए, पिक्चर डिक्शनरी, ठीक है। तो ये सारे इजीली यूज़ कर सकते हैं हम अपनी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए। ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होता है, लाइक बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और उनकी जो नॉलेज लेवल है वो कॉन्क्रीट हो जाता है। फ्यू आइडियाज़ हाउ टू इनकॉपरेट पिक्चर्स इनटू द टीचिंग। अब ये कुछ आइडिया दिए हैं उन्होंने कि किस तरह से आप पिक्चर ला सकते हो ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस। तो पर्सनल पिक्चर्स यूज़ करो, कह रहे हैं कि जितना हो सके आप ओरिजिनल पिक्चर यूज़ करो, क्योंकि क्या होता है ना कि हम कार्टून वाली पिक्चर यूज़ करते हैं, बड़े बच्चे उसको इतना ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं, क्योंकि जब तक हम छोटे होते हैं ना, जब तक हम 5th 6th तक होते हैं, तब तक हम कार्टून में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे ही हम 8th 9th बड़ी सीनियर क्लासेस में आ जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चा इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है कार्टून्स में। तो जितना हो सकता है रियलिस्टिक पिक्चर लो अपने आसपास की, अपने मोहल्ले की। मान लो कि आप बैंक के बारे में पढ़ा रहे हो, मान लो कि आप अपनी तहसील के बारे में बता रहे हो, तो आप अपने एरिया का फ़ोटो लो, उस एरिया का पिक्चर ली जानी चाहिए। आपके एरिया में कौन IPS ऑफिसर है उसका फ़ोटो ले लो, फिर उसके बारे में बताओ कि दिस डेजिग्नेशन इज़ दैट और दोज, है ना। इस तरह से आप अपने बैंक के बारे में बता रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, तो इकोनॉमिक्स के दौरान आप बैंक पैसे की बात करोगे, तो बैंक कहाँ जमा होता है, कैसे होता है, तो आप रियलिस्टिक पिक्चर ले आओ ना। तो इससे बच्चा क्या होगा कि ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा, इजीली कनेक्ट हो जाएगा अपनी आपकी बात से। आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, जैसे कोई पिक्चर हो गई आपके आसपास की मंदिर की पिक्चर हो गई, है ना। तो इस तरह से कोई सिविक्स पढ़ा रहे हो, उसमें रिलीजन की बात हो रही है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि इससे बच्चा जल्दी कनेक्ट कर लेता है। आप उसका पिक्चर का यूज़ करो आपके अराउंड के, आपके टाउन एरियाज़ के पावर पॉइंट्स में यूज़ कर सकते हो। जैसे PPT बना रहे हो, उसमें यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बच्चे ज़्यादा मेमोराइज़ कर पाएंगे, मतलब उनको वो चीज़ कभी भूलेगी नहीं, यार वो तो ये तो टीचर ने बताया था ऐसे होता है, अच्छा ये वही एरिया है ना, तो ऐसे लिंक कर पाएगा लाइफ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एरिया के, अपने इर्द गिर्द के जो भी एग्जाम्पल्स हो वो लो, है ना, ताकि बच्चा जल्दी कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल ही बाहर चले जाओगे, इंग्लैंड के एग्जाम्पल्स दोगे, तो वो नहीं समझ पाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं होता इंग्लैंड से। आपको अपने लोग, आपके आसपास दिख रहे लोगों की फ़ोटोज़ लेने पड़ेंगे रियल, ठीक है। तो ये हर जगह आपका हो सकता है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपका ये एक अहम रोल होता है कि आपको कहाँ से टीचिंग एड मिल जाए, ये टीचर की तलाशी होती है, ठीक है। इंक्लूड सेलिब्रिटी फॉर इंटरेस्ट। देखो और कुछ बच्चे देखे ना देखें, पर वो मूवीज़ और इंटरेस्ट उसमें कार्टून्स में
आपके टीवी सीरियल्स में लड़कियाँ रील्स आजकल बहुत देखी जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं। आपके आसपास को के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं आजकल के, उनकी पिक्चर लो ताकि उनको इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि बच्चे ये कोशिश करेंगे हाँ दिस वन इस पर्सन इज़ आवर कम्युनिटी। तो इस तरह से वो लिंक्ड करते हैं, इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। लर्निंग प्रोसेस जो है वो प्रेजेंटेबल हो जाती है ज़्यादा। पिक्चर सेलिब्रिटीज़ की इसलिए यूज़ की जाती है ताकि बच्चा स्टिमुलेट हो, इंगेज्ड हो, ज़्यादा इंटरेस्ट ले, टीचर की बात में इंटरेस्ट ले। तो ये एक तरीके का पर्क होता है, एक तरीके का बच्चे को उत्तेजित कर देना, पढ़ने के लिए उत्साह ले आना, इंटरेस्ट ले आना होता है ना। तो ये कंटिन्यूशन में काम होता है कि कैसे वो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करे, उसकी अटेंशन को ग्रैब करे। तो तीसरा ड्रॉ स्टिक फिगर्स। तो व्हेन ऑल एल्स फेल, मतलब कि अगर आप पर्सनल पिक्चर भी यूज़ करके देख लिया आपने, सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़, उनकी वीडियोज़, ये सब करके देख लिया आपने, ये नहीं हुआ तो अब आप स्टिक फिगर लेके आओ। मतलब कि आप वो नहीं होता है की नोट्स के थ्रू बच्चे को समझाओ, है ना। जैसे ये है टाइमलाइंस, पास्ट, नाउ, फ्यूचर, इस तरह से। वन थिंग दैट पिक्चर आर नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। हालांकि जो पिक्चर्स होती हैं उसमें हम स्ट्रक्चर्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें अगर प्रेजेंट बताना है तो हमें एक लाइव एड की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल कंटिन्यूशन में चलता है, हम पिक्चर के थ्रू नहीं समझा सकते कि ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, या फिर ये अभी चल रहा है। ये हम लाइव एड क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो दैट इज़ नाउ। तो एक तरीके का ये हम पिक्चर के थ्रू नहीं बता सकते, ठीक है। वी हैव टाइमलाइंस। टाइमलाइंस इज़ अ ग्रेट वे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेंस पढ़ा सकते हैं, एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं, प्रीपोजिशन बढ़ा सकते हैं, डिफरेंस करना सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कि रामा हैज़ फिनिश हर थीसिस बाय मार्च 12। इस तरह से ये चीज़ें जो है वो टाइमलाइंस पे ही नज़र बाद में पड़ेंगे गाइस। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप दैट इज इट।